Very good morning class 2 students. Today we will do the work exercise of chapter 9 that is national festivals. अभी हमने आप रीडिंग किया है नेशनल फेस्टिवल्स का. हमारे नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं जो पूरा नेशन मनाता है, सेलिब्रेट करता है और वो हमारे देश की यूनिटी से, उसकी फ्रीडम से रिलेटेड रहते हैं. सो लेट्स डू द वर्क एक्सरसाइज. फर्स्ट वन इज टिक द करेक्ट आंसर. आपको सही आंसर को टिक करना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डू वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे. इंडिपेंडेंस डे मतलब जिस दिन हमें इंडिपेंडेंस मिला था, मतलब स्वतंत्रता मिली थी. तो स्वतंत्रता जिस दिन हमें मिली थी वो कब मनाया जाता है? क्या वो 15 जून को मनाया जाता है? नो. क्या वो 15 जुलाई को मनाया जाता है? नो. क्या वो 15 अगस्त को मनाया जाता है? यस, वो 15 अगस्त को मनाया जाता है बिकॉज ऑन 15 अगस्त 1947 वी गॉट द इंडिपेंडेंस. So we celebrate Independence Day every year on 15th of August. Next comes when do we celebrate Republic Day. और हम Republic Day कब मनाते हैं? क्या हम Republic Day 26 मार्च को मनाते हैं? No. क्या हम Republic Day 26 जनवरी को मनाते हैं? Yes, हम Republic Day 26 जनवरी को मनाते हैं. तो इसका आंसर होगा B, 26 जनवरी. थर्ड वन इज व्हेन डू वी सेलिब्रेट गांधी जयंती. गांधी जयंती कब मनाया जाता है? क्या 2 मई को? नो. 2 जुलाई को? नो. ऑन 2 अक्टूबर? यस, हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं. सो आंसर विल बी सी. राइट, ट्रू और फॉल्स. इंडिया बिकेम फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल इन 1947. क्या भारत देश ब्रिटिश रूल से 1947 में आज़ाद हुआ था? ट्रू. 2 अक्टूबर इज़ द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी. 2 अक्टूबर क्या महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है? ट्रू. राजघाट इज़ द समाधि ऑफ महात्मा गांधी. राजघाट पर महात्मा गांधी जी की समाधि है. ट्रू. जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. जवाहरलाल नेहरू क्या इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे? ट्रू. सो ऑल क्वेश्चंस आर ट्रू, एक भी इसमें फॉल्स नहीं है. नाउ नेक्स्ट कम्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनके आंसर लिखने. देखो आप लोगों के साथ बच्चों ये पिक्चर भी शेयर किया जाएगा, आप वहाँ से लिख सकते हैं और आप क्वेश्चन यहाँ से समझ सकते हैं. वाई डू यू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे. आप लोग इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाते हैं? आंसर इज बिकॉज ऑन द डे वी बिकेम फ्री. क्योंकि इस दिन हम फ्री हुए थे. किससे फ्री हुए थे? फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, है ना. ब्रिटिश रूल से हम लोग इस दिन फ्री हुए थे, इसीलिए हम इसे फ्रीडम डे या इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं. वाई डू यू सेलिब्रेट गांधी जयंती. आप लोग गांधी जयंती क्यों मनाते हैं? बिकॉज गांधी जयंती इज़ द बर्थडे ऑफ आवर नेशनल बापू. क्योंकि गांधी जयंती जो है वो क्या है? महात्मा गांधी जी का बर्थडे है एंड ही इज़ नेशनल बापू. वाई डू यू सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे. आप लोग चिल्ड्रन डे क्यों मनाते हैं? बिकॉज इट इज़ द बर्थडे ऑफ चाचा नेहरू. क्योंकि इस दिन किसका बर्थडे होता है? चाचा नेहरू का. एंड उनको बच्चे बहुत पसंद थे, तो इसीलिए उन्होंने अपने जन्म दिवस को बच्चों को समर्पित करते हुए चिल्ड्रन डे बना दिया. नेक्स्ट कम्स थिंकिंग अबाउट. So it is asking you which prime minister hosted the national flag for the first time on 15 August in 1947 from the Red Fort. आपको पिक्चर भी दे रखी है, देखो, है ना. और वो पूछ रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 में पहली बार किसने अपना राष्ट्रीय झंडा फहराया था? जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे, है ना. क्योंकि वहाँ पर तो न्यू दिल्ली में तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है वही हमारा झंडा ध्वजारोहण करते हैं. तो वो कौन थे? हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? श्री जवाहरलाल नेहरू. राइट. नाउ लेट्स गेट बिजी विद व्हाट. कलर द नेशनल फ्लैग एंड राइट व्हाट ईच कलर स्टैंड्स फॉर. आस्क योर टीचर टू हेल्प यू. आपको यहाँ पे उसने नेशनल फ्लैग दिया और ये एक्टिविटी आप सब बच्चों को करना है. आपको मम्मा को बोलना है कि हेल्प करेंगे. आप नोटबुक में फ्लैग बनाओगे और उसमें कलर करोगे. आप बताओ कौन कौन सा कलर होता है फ्लैग में? येस, द फर्स्ट कलर इज सैफ्रॉन कलर. द सेकेंड वन कम्स इज
वाइट कलर, देन कम्स द ग्रीन कलर, है ना। देखो आप नीचे पिक्चर में देख सकते हो हमारा नेशनल फ्लैग दिखा रखा है। तो सबसे ऊपर होता है सैफरन कलर, जिसे हम केसरी रंग या संतरी रंग भी कहते हैं, फिर सफ़ेद रंग आता है और फिर हरा रंग आता है। और ये तीनों रंग का क्या मतलब होता है, इन तीनों रंग का भी मतलब होता है सैफरन कलर स्टैंड्स फॉर सेक्रीफाइस। जो सैफरन कलर है, जो केसरी रंग है, वो उनकी शहादत को दिखाता है जिन्होंने हमारे देश के लिए सेक्रीफाइस किया, जिन सैनिकों ने या जिन लोगों ने, बड़ी बड़ी हस्तियों ने हमारे कितने क्रांतिकारी थे, किसी ने शांति से, किसी ने क्रांति से देश में की जो फ्रीडम है उसके लिए उन्होंने सेक्रीफाइस किया। तो केसरी रंग स्टैंड्स फॉर सेक्रीफाइस। देन कम्स वाइट कलर, वाइट कलर स्टैंड्स फॉर पीस। सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक होता है, तो वाइट कलर स्टैंड्स फॉर पीस। ग्रीन कलर स्टैंड्स फॉर प्रोस्पेरिटी। जो हरा रंग है वो हरियाली का रंग है, और हरियाली मतलब संपन्नता, है ना, तो वो प्रोस्पेरिटी का प्रतीक होता है। कलेक्ट पिक्चर ऑफ नेशनल फेस्टिवल्स, पेस्ट दैम इन योर स्क्रैप बुक। कोशिश करो अगर आपको कहीं से भी कोई पिक्चर मिलती है नेशनल फेस्टिवल की, जैसे 26 जनवरी का परेड हुआ होगा तो उसकी कोई कटिंग मिल जाती है, या 15 अगस्त पे जब हम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जब फ्लैग होस्ट कर रहे हैं, या कोई टीचर आपके स्कूल का कोई पिक्चर हो फ्लैग होस्टिंग का, तो आप उसको पेस्ट कर सकते हो, है ना। वी कॉल महात्मा गांधी बापू एंड जवाहरलाल नेहरू चाचा। What do you call the following leaders? हमें ये तो पता चला, इस चैप्टर से हमने सीखा कि महात्मा गांधी को हम बापू बुलाते हैं और जवाहरलाल नेहरू जी को चाचा बुलाते हैं। उसके बाद आपको नीचे 3 या 4 फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं और पूछा है कि इन लोगों को हम क्या बुलाते हैं। जैसे फर्स्ट पिक्चर रविंद्रनाथ टैगोर जी का है, उन्हें हम क्या बुलाते हैं, उन्हें हम गुरुदेव बुलाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमारा जो राष्ट्रगान है उसे लिखा था। तो ये बहुत बड़े कवि थे, इन्होंने भी स्वतंत्रता में बहुत मदद किया है। अपने क्रांतिकारी जो इन्होंने लेख लिखे या बहुत सारी कविताएं लिखी जिससे लोगों को पढ़ के जोश आता था। तो हर किसी ने अपने अपने तरीके से कलम से इन्होंने हमारे फ्रीडम को सपोर्ट किया था। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी भी कहा जाता था। लास्ट ऑप्शन है ना यहाँ पे नेताजी, सो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता था। सुभाष चंद्र बोस ने बहुत बड़ी आर्मी एक अपने आप में बनाई थी, और एक उन्होंने एक बहुत बड़ी चोट ब्रिटिश रूल को दी थी, लेकिन वो उतने कामयाब उसमें नहीं हो पाए थे। लेकिन उनकी इस जोश को देख कर लोग आगे बढ़े, उनसे उन्होंने सबने बहुत प्रेरणा ली। तो हम सुभाष चंद्र बोस को बहुत मानते हैं, बहुत उन्हें सल्यूट करते हैं। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्होंने सेना बनाई तो उससे ही प्रेरणा लेके लोग आगे बढ़े। देन कम सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन भी कहा जाता था। सेकंड ऑप्शन है आयरन मैन, लौह पुरुष ने कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, जैसे हमारे जो सारे भारतवर्ष में बहुत छोटे राज्य थे, सब लोग अपने अपने राज्य को, सब राज्य का राजा था हर कोई, और सब अपने राज्य की चिंता करते थे। कोई ये नहीं सोचता था कि हमें एकजुट होकर ब्रिटिश रूल से लड़ना है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये पहल की थी। उन्होंने सारे राज्यों को, सब राजाओं को मिलाकर एक जगह इकट्ठा कर लिया था कि हम मिलकर ब्रिटिश रूल को यहाँ से भगाएंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बाबा साहिब भी कहा जाता था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हमारी फ्रीडम में भी बहुत हेल्प की है, और इन्होंने हमारा जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी लिखा था। ये बहुत ही समझदार और बहुत ही ज्ञानवान इंसान थे। तो ये सब हस्तियाँ बहुत ही प्रेरणा देती हैं, और ये इन सब के लिए हमें बहुत रिस्पेक्ट हमारे मन में हमेशा रहती है। हमारे देश के बड़े बड़े लीडर्स हैं। कनेक्ट टू लाइफ, वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर नेशनल सिंबल। आप लोगों को, ये आप बच्चे हो तो इसीलिए आप लोगों को इस टाइम पे ये बात बतानी बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को अपने नेशनल सिंबल्स को हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। जो हमारा नेशनल फ्लैग है, नेशनल एम्बलम है, नेशनल सॉन्ग है ना, नेशनल एंथम है। जैसे जब भी राष्ट्रगान चल रहा है तो हमारे मन में ये जोश और ये एकता होनी चाहिए, हमारे भारतीयता का हमें गर्व होना चाहिए कि कभी भी अगर हमारा राष्ट्रगान चल रहा है तो हम उसे खड़े होकर अपना सम्मान देंगे।
ऐसा नहीं है कि राष्ट्रगान चल रहा है और हम बैठे हुए हैं, बहुत गलत बात होती है। ये देश हमें सब कुछ देता है, रहने को, खाने को, है ना। तो इस देश के लिए हमें, देश की एकता के लिए हमें इसके लिए रिस्पेक्ट एटलीस्ट हम लोग जो कर सकते हैं वो करें। जो फौजी भाई हमारे लिए सीमा पर अपने परिवारों से दूर बैठकर अपनी जान जोखिम में डालते हैं हमारे देश की सुरक्षा और एकता के लिए, अगर हम वो सब नहीं कर सकते तो कम से कम हम इन सिंबल्स को रिस्पेक्ट कर सकते हैं। अपने देश के झंडे को कभी नीचे मत होने दें। अगर आपको कहीं दिख रहा है कोई नेशनल फ्लैग को नीचे सड़क पे फेंक देता है तो उसे उठा लीजिए, कभी नीचे ज़मीन पर मत पड़े रहने दें, ठीक है। नेशनल सॉन्ग, अगर नेशनल एंथम, अगर कभी राष्ट्रगान बज रहा है तो हमेशा खड़े हो जाइए। जो नेशनल बर्ड है, नेशनल एनिमल है, नेशनल फ्लावर है, उन सबको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। और आप देख सकते हैं नीचे कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसकी पिक्चर भी दिखाइए। नेशनल एम्बलम क्या है? नेशनल एम्बलम हमारा क्या है? जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है तो वो अशोक जो स्तंभ होता है वो होता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, जो चीता है वो हमारा नेशनल एनिमल है, और जो लोटस है, कमल का फूल है, वो हमारा नेशनल फ्लावर है। सो किड्स, दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये हमारे राष्ट्रीय त्योहारों का जो हमने चैप्टर पढ़ा इसमें इतना ही था। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में या पाठ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। थैंक यू।